जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की हमारे ठाकुर जी की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों हम सभी भक्त जब अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और अपने कान्हा पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो ठाकुर जी भी हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। जितना प्यार हम अपने लड्डू गोपाल से करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार हमारे लड्डू गोपाल हम सबसे करते हैं। दोस्तों आज की लीला कथा को सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि ठाकुर जी का प्यार आप सबके ऊपर कैसे बरसता है। हमारे प्यारे से कान्हा अपने भक्तों पर अपनी कृपा कैसे बरसाते हैं। यह पूरी लीला कथा सुनने के बाद आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली में रहने वाली सुहानी जी ने। सुहानी जी बताती हैं, मेरे घर में मेरे दादा दादी, मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। लड्डू गोपाल की कृपा से हम सब बहुत खुश रहते हैं, पर मेरी मम्मी हमें कभी भी फोन नहीं छूने देती थी। वह हमें फोन को हाथ भी लगाने नहीं देती थी। लेकिन मेरी मम्मी प्रतिदिन शाम के समय लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनती है और लीला कथा सुनते ही सुनते उनको नींद आ जाती है। सुहानी जी बताती है कि मेरी मम्मी का यह नियम है कि वह प्रतिदिन लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनती हैं। ऐसे ही एक दिन लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनते हुए मेरी मम्मी सो गई थी। तभी फोन मैंने ले लिया और तब मैं भी लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनने लगी। और जब मैं लीला कथा सुन रही थी तभी मैंने नीचे एक वीडियो देखी कि उसमें वह लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बता रही थी। साथ ही वह लड्डू गोपाल की सेवा दिखा भी रही थी। मुझे वह लड्डू गोपाल की सेवा देखकर बहुत अच्छा लगा। वो लड्डू गोपाल इतने सुंदर थे कि मेरा मन हो रहा था कि काश इतने सुंदर लड्डू गोपाल मेरे पास भी होते और मैं भी इनकी सेवा पूजा कर पाती। इसके बाद सुहानी जी बताती हैं कि मैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा देखती थी, उनकी लीलाएं सुनती थी। मुझे ठाकुर जी को देखना, उनकी लीलाएं सुनना, उनके दर्शन करना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति आ गई कि मैंने अपने आप को लड्डू गोपाल के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। मन में बस यही चलता था कि ठाकुर जी की सेवा करूं, जल्दी से मैं लड्डू गोपाल को लेकर आऊं और उनकी सेवा पूजा करूं, उनको स्नान कराऊं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करूं, उन्हें वस्त्र पहनाऊं। मेरे मन में हमेशा बस यही चलता था। ठाकुर जी का नाम मेरे मन में चलता था और ठाकुर जी का ध्यान। मेरी आंखों से लड्डू गोपाल की तस्वीर एक पल के लिए भी ओझल नहीं होती थी। सुहानी जी बताती हैं, मेरे घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का चित्रपट था पर लड्डू गोपाल का श्री विग्रह नहीं था। हम उनकी ही सेवा पूजा किया करते थे और नाम जाप किया करते थे। पर मेरे मन में धीरे धीरे आया कि मैं भी एक सुंदर से लड्डू गोपाल लेकर आऊं और उनकी सेवा पूजा करूं। पर जब भी मैं अपनी मम्मी से लड्डू गोपाल को लाने के लिए कहती तो वह हमेशा मना कर देती थी। वह बस एक ही बात कहती कि अभी बेटा तुम पढ़ाई कर लो, अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करोगी तो तुम पढ़ाई कैसे करोगी, और तुम्हें तो पता है ना कि लड्डू गोपाल की सेवा के कितने नियम होते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा वैसे भी एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है और तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे पापा लहसुन प्याज भी खाते हैं और घर में इतना सारा काम है। इन सब के बीच में लड्डू गोपाल को अलग से भोग बनाकर कैसे लगाऊंगी, और वैसे भी लड्डू गोपाल को तो प्रतिदिन अन्न का भोग भी लगाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ बेटा, उन सारे नियमों का क्या हम पालन कर पाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जब के बाद लोग लेकर आते हैं ना, करना बंद कर देते हैं तो उनकी सेवा करना अच्छा लगता है। ऐसा करना तो ठीक नहीं है ना बेटा। बेटा इससे अच्छा है कि तुम मन से ही ठाकुर जी की सेवा करो, उन्हें याद करो। और वैसे भी हमारे घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का चित्रपट है, तुम उनकी ही पूजा करो, उनका ही ध्यान करो। वही तो है बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल जी। और जितना ज्यादा तुम लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सोचोगी, उनके बारे में सोचोगी, तो तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी और इससे अच्छा तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सुहानी जी बताती हैं कि मेरी मम्मा ने मुझे बहुत समझाया पर मुझे उनकी एक भी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल ही मेरे मन में और मेरी आंखों में बसे थे। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। सुहानी जी बताती हैं कि इसके बाद जब भी मैं अपने कॉलेज जाती तो अपनी फ्रेंड्स को भी लड्डू गोपाल के बारे में बताती और उनसे यह भी कहती कि अगर मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल हमारे पास होते तो मैं कितना सुंदर उनका श्रृंगार करती, उन्हें गोद में खिलाती, उन्हें भोग लगाती। इस तरह की बातें मैं अपनी फ्रेंड से किया करती थी। पर पता नहीं क्यों मम्मा लड्डू गोपाल को लाने ही नहीं देती हैं। वह कहती हैं कि तुम अभी पढ़ाई पर ध्यान दो।
अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मुझे तो लड्डू गोपाल चाहिए ही चाहिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तभी मेरी फ्रेंड मुझसे कहती है कि तू परेशान मत हो, तू रोज लड्डू गोपाल के बारे में अपनी मम्मा से कहना, प्रतिदिन लड्डू गोपाल को लाने की जिद करना, तुम देखना किसी न किसी दिन वह जरूर मान जाएंगी और फिर तुझे लड्डू गोपाल लाकर देगी। अपनी फ्रेंड के कहे अनुसार मैं प्रतिदिन अपनी मम्मी से जिद किया करती थी कि मम्मी मुझे भी लड्डू गोपाल लाकर दो ना, पर वह मेरी बात ही नहीं सुनती, हमेशा मेरी बात टाल देती थी। सुहानी जी बताती हैं ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। मैं लड्डू गोपाल के प्रेम में मग्न हो गई थी। अब मुझे और भी ज्यादा मेरे लड्डू गोपाल की याद आती थी। इसी कारण मैं अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी और जब भी मैं सुबह शाम अपने घर के मंदिर में पूजा करती थी तो अपने भगवान श्री कृष्ण से कहा करती थी कि ठाकुर जी आप क्या मुझसे नाराज हो, आप आ जाओ ना हमारे घर। ठाकुर जी क्या आप हमारे घर नहीं आओगे। सुहानी जी बताती हैं मैं प्रतिदिन अपने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। तभी मेरे जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। सुहानी जी बताती हैं कि ऐसे ही एक दिन मैं अपने कॉलेज गई हुई थी और मेरी फ्रेंड मुझसे कहती है कि पता है सुहानी, आज हमारे पास वाले मंदिर में लड्डू गोपाल का भव्य प्रोग्राम है। तभी मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कैसा प्रोग्राम है लड्डू गोपाल का। तभी मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि ये प्रोग्राम इस साल से ही शुरू किया गया है और लड्डू गोपाल को कौन कितना सजा सकता है, उनका कितना सुंदर श्रृंगार कर सकता है, इस पर एक कंपटीशन होगा और जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल का श्री विग्रह गिफ्ट किया जाएगा। अगर वो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहे तो, नहीं तो इसके बदले में उसे इनाम भी दिया जाएगा। और तुम्हें पता है सुहानी, सभी लोग अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर सजा कर लेकर आने वाले हैं। तो मेरी फ्रेंड ने कहा क्या तुम चलोगी लड्डू गोपाल का प्रोग्राम देखने। मैंने कहा हाँ जरूर चलूंगी, तुम भी शाम को आ जाना, हम दोनों साथ ही लड्डू गोपाल का प्रोग्राम देखने चलेंगे। और अपने अपने घर में बताकर निकल पड़े लड्डू गोपाल जी का प्रोग्राम देखने। बहुत सारे लोगों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और सभी लोग अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर सजा कर लेकर आए थे, सुंदर वस्त्र पहना कर लाए थे, सुंदर श्रृंगार करके लेकर आए थे। सुहानी जी बताती हैं कि जब मैं वहां पहुंची तो बहुत ही सुंदर नजारा था। सभी लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे थे और इतने सारे लड्डू गोपाल को एक साथ देखकर मैं तो पागल सी हो रही थी। सुहानी जी बताती हैं कि फिर प्रोग्राम शुरू हुआ और सबसे पहले ठाकुर जी की ड्रेसिंग के ऊपर प्रोग्राम हुआ, यानी कि सबसे अच्छी ड्रेस कौन अपने लड्डू गोपाल जी को पहना कर लेकर आया है और किसने सबसे सुंदर अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया है, कौन से लड्डू गोपाल सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और इसी तरह से उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड किया गया और जो लड्डू गोपाल सबसे सुंदर लग रहे थे, जिन लड्डू गोपाल का सबसे सुंदर श्रृंगार किया गया था, उन्हें प्राइज दिया गया। और इसके बाद शुरू हुआ क्विज कंपटीशन, यानी कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जो सही उत्तर देगा उन्हें भी इनाम दिया जाएगा। क्विज कंपटीशन में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था और सभी एक एक करके जवाब दे रहे थे। तभी अचानक से एक प्रश्न किया गया कि लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन पर कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास होने पर ठाकुर जी हमारे पास आ सकते हैं। वहाँ पर खड़े सभी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर अपने अपने भाव के अनुसार दिया, पर शायद किसी के भी उत्तर से वहाँ पर जज का मन नहीं भर रहा था। वहाँ पर जो जज कर रहे थे उनको किसी का भी उत्तर सही नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि इस प्रश्न का उत्तर कोई और देना चाहता है तो वो दे सकता है। सुहानी जी बताती हैं कि पता नहीं उस वक्त मुझे कैसा लग रहा था, कैसी अनुभूति हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं मेरे कंठ पर बैठ गए हैं और वही मेरे अंदर बैठकर सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। तभी मैंने कहा कि जिसे कुछ और पाने की चाहत ना हो वो भगवान को पा सकता है, जिसे कभी भी अपने ठाकुर जी से शिकायत ना हो वो भगवान को पा सकता है, और जो भी हमें मेरे ठाकुर जी ने दिया है हम उसी में खुश हैं वो भगवान को पा सकता है। और हमें हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी के बिना कुछ भी अच्छा ना लगे, हमें हर समय अपने कान्हा की याद सताए, हम अपने कान्हा के प्रेम में रोएं, हमारी आंखों से अश्रु बहें, तो ऐसे भक्त भी भगवान को पा सकते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर उन्हें बहुत पसंद आया। सुहानी जी बताती हैं कि तब तक तो सब कुछ ठीक था,
पर इसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। जब क्विज कंपटीशन समाप्त होने के बाद विनर को घोषित किया गया, तब उस घटना को देखकर मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही हैरान रह गए। मैं बहुत ही आश्चर्य थी क्योंकि फर्स्ट प्राइज मुझे दिया गया और फर्स्ट प्राइज के रूप में दिए गए मुझे मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों प्राइज में लड्डू गोपाल जी दिए गए, लेकिन फर्स्ट प्राइज में सबसे बड़े लड्डू गोपाल जी थे। उसके बाद उससे छोटे लड्डू गोपाल जी और थर्ड प्राइज में सबसे छोटे लड्डू गोपाल जी। सुहानी जी बताती हैं कि ये सब क्या हो रहा था, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और जब वह लड्डू गोपाल जी हमें दिए गए तो हमसे पूछा भी गया कि क्या तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहोगी या फिर तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर पाओगी, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना नहीं जानता था, जो लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं कर सकता था, उसको लड्डू गोपाल जी नहीं दिए गए। सुहानी जी बताती हैं कि मैंने तो जैसे ही सुना कि मुझे लड्डू गोपाल जी मिल रहे हैं, मैं बहुत ही खुश हो गई। मैं फूली नहीं समा रही थी। ये सब क्या हो रहा था, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब लड्डू गोपाल ही जाने अपनी लीला, नहीं तो आज से पहले कभी भी हमारे यहाँ इस तरह सा कोई भी कंपटीशन नहीं हुआ था, जो कि अचानक से ही लड्डू गोपाल जी का कंपटीशन शुरू हो गया। सुहानी जी बताती हैं कि हमने तो कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं लिया था, पर अचानक से ही उन्होंने कह दिया कि यदि कोई उत्तर देना चाहे तो दे सकता है। बिना कंपटीशन में हिस्सा लिए हमने उत्तर दिया और मुझे उस उत्तर के बदले में मिले मेरे लड्डू गोपाल जी। दोस्तों, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। सुहानी जी बताती हैं कि इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आए, साथ में मेरी फ्रेंड भी आई। पहले तो मेरी मम्मी हमेशा लड्डू गोपाल को लाने के लिए मना करती थी, पर लड्डू गोपाल को देखकर वह बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी इतने बड़े, इतने सुंदर थे, उन्हें जो कोई भी देख ले वह मोहित हो जाता था। और मैंने और मेरी मम्मी ने कभी भी इतने बड़े लड्डू गोपाल जी नहीं देखे थे। हम सभी बहुत खुश थे। इसके अगले ही दिन हमने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और जिस दिन हमने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की, हमने बहुत सारे मेहमानों को बुलाया, अपने पास पड़ोस के सभी परिवार वालों को बुलाया, क्योंकि इससे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में कभी नहीं हो सकता। हम लड्डू गोपाल जी को लेकर नहीं आए थे, हमारे घर में स्वयं ठाकुर जी आए थे। मेरी पुकार सुनकर मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे पास आए थे और जब से मेरे लड्डू गोपाल जी आए हैं, हमें अपना घर स्वर्ग सा लगता है। मेरी मम्मी सुबह शाम दोनों टाइम ठाकुर जी के भजन बजाकर ही सारा काम करती हैं। मेरा पूरा घर भक्तिमय हो गया है। सुहानी जी बताती हैं, लड्डू गोपाल में मेरी जान बसती है। हम अपने लड्डू गोपाल के बिना एक पल भी नहीं रह सकते और मैंने तो यहाँ तक सोच रखा है कि जब भी मेरी शादी होगी, मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाऊंगी और हमेशा मरते दम तक मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ रहूंगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना, पता नहीं कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। दोस्तों, पता नहीं हमारे कौन से गुण पर हमारे ठाकुर जी, हमारे लल्ला रीझ जाते हैं और हमें अपनी सेवा का मौका देते हैं। दोस्तों, हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रहे हैं। हमारे लड्डू गोपाल ने अपनी सेवा का मौका हमें दिया है, नहीं तो आज भी कितने लोग लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए तरसते हैं। जाने कितने लोग आज भी अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित करना चाहते हैं, पर कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि ठाकुर जी उनके घर पे आ ही नहीं पाते। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीनु तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, ठाकुर जी उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। सुहानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। और यदि आपके लड्डू गोपाल, आपके लाला आपके साथ चमत्कार करते हैं तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।